ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी, ध्यान में होता है दिव्य आत्माओं से संपर्क। तो उसी कड़ी में मैं अपने आगे के कुछ अनुभव आज आपसे और शेयर करने वाला हूँ। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले फिर याद दिला दूं, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। जैसे ही आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और लगभग 23 घंटे में मौन साधना में रहता हूँ, 1 घंटे के लिए बात करता हूँ, तो इसलिए बात करना सबसे पॉसिबल नहीं है। जो लोग फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं या शिव कृपा योग परिवार की मेंबरशिप लेते हैं जो कि लाइफ टाइम है, तो फिर उनसे मैं बात करता हूँ और उनको आगे साधना के मार्ग पर लेकर चलता हूँ। तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करें, मैसेज में हम बात करेंगे जितनी संभव हो पाएगी, और उसके बाद हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उसके बाद हम मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके बाद हम साधनाओं से जुड़ सकते हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बहुत सारे लोग हमारी कुछ वीडियो को चुरा कर अपने चैनल पे लगाते हैं और उसमें नीचे अपने नंबर लिख देते हैं। फिर आपके साथ एक धोखा होने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये कल्याण गुरुजी के नंबर हैं, ये शिव कृपा योग के नंबर हैं, और वो लोग फिर आपको कैसे बात करते हैं मुझे पता नहीं है। हमारा सिस्टम अब ये है कि आप सबसे पहले व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ेंगे, और अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है कि व्हाट्सएप पे कौन आदमी है या जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ वो कौन है, कल्याण गुरुजी हैं भी या नहीं, तो आप वीडियो कॉल करके रूबरू हो सकते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। तो अभी बात तो नहीं हो पाएगी जब तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, लेकिन हम शक्ल देख सकते हैं एक दूसरे की। और आप तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं कि मैं ही हूँ या कोई और है। तो आपके जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वो सीधे मेरे पास आते हैं और मैं ही उनका रिप्लाई करता हूँ। दिन में 1 बार 2 बार ऐसा मैं समय निकालता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ध्यान में दिव्य आत्माओं से संपर्क होता है, और कुछ मैंने उसमें आपसे अपने अनुभव शेयर किए थे। आज मैं उसके आगे के कुछ अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। तो मैंने आपसे अनुभव शेयर किया था कि वहाँ जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहता था और रात में कुछ दिव्य आत्माएं, दिव्य शक्तियाँ वहाँ आने लगी, और फिर उनसे मेरा वार्तालाप शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ। उन्होंने मुझे कहा, यानी कि मार्गदर्शन दिया कि हमें यहाँ आने में प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है। तो मेरी तरफ से सवाल था कि क्यों होती है समस्या? तो उन्होंने कहा कि यहाँ और भी लोग होते हैं, तो मेरे परिवार के दूसरे लोग भी वहाँ होते थे इसलिए। तो मैंने दूसरे दिन से परिवार से परमिशन मांगी और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तो जो मेरा ध्यान कक्ष था उसी में मैं रात को विश्राम करने लगा, ध्यान करने लगा। तो वहाँ जो मुझे अनुभव हुए वो बहुत अद्भुत अनुभव थे। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा आह्वान के बारे में नहीं पता था, लेकिन आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश, ओशो की पुस्तकों में मैंने पढ़ा था। वो कहते थे कि जब मैं बुद्ध पे बोलता हूँ तो बुद्ध ही बोलते हैं, मैं वहाँ नहीं होता हूँ, बुद्ध ही होते हैं। जब मैं कबीर पे बोलता हूँ तो कबीर ही बोलते हैं, मेरे शरीर का केवल उपयोग किया जाता है। जब मैं नानक पे बोलता हूँ तो नानक ही बोलते हैं। तो ये सब बातें मुझे ऐसा लगता था कि ये संभव नहीं है, अविश्वसनीय सा लगता था। तो मैंने जिज्ञासावश एक दिन
कहा कि आज मैं नानक देव जी से संपर्क करना चाहता हूँ, तो पहले दिन तो नहीं हुआ। इससे पहले मैं बता दूं कि ये बात थोड़ा सा बाद में शुरू होती है। उसके जैसे ही मैंने अपने वहाँ ध्यान कक्ष में जाकर, थोड़ा जो मेरे घर से दूर था, वहाँ मैंने रात को ध्यान करना शुरू किया और रात को फिर वहीं मैं विश्राम में चला जाता था, निद्रा में चला जाता था। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला। मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात को बिल्कुल नहीं सोता हूँ। सुबह मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि मैं थका हुआ हूँ या मैं रात भर सोया नहीं हूँ। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे नींद बहुत कम आती है। नींद की जैसे झपकियाँ आती हैं ना, कभी आप देखेंगे वो 10 मिनट की झपकी है, कभी 1 घंटे की है, कभी वो 2 घंटे भी हो जाती है, 3 घंटे भी हो। बस इससे ज़्यादा मुझे नींद का कोई अनुभव नहीं है, गहरी नींद का। और मैक्सिमम मुझे यही लगता है मैं रात भर जागता रहता हूँ। तो लगभग ये 2:30-3 बजे, 4 बजे तक, 5 बजे तक तो मैं प्रकाश रखता हूँ अपने रूम में। ध्यान करता हूँ तो उसको बंद कर देता हूँ, कोई पुस्तक पढ़ने लगता हूँ तो उसको ऑन कर लेता हूँ। कभी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं आज भी करता रहता हूँ। तो वो जो दिव्य आत्माएं थी वो वहाँ आने लगी और उनका जो रूप था वो बिल्कुल स्पष्ट होने लगा। बहुत ही सुंदर उनकी आकृति, उनके चेहरे, उनकी बिल्कुल एकदम सफ़ेद उनकी वेशभूषा थी और सफ़ेद ही उनके बाल, सफ़ेद ही उनकी दाढ़ी। ऐसा लगता था जैसे इनकी बहुत ज़्यादा उम्र है, लेकिन तरोताज़ा वो ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल यंग हैं। लेकिन दाढ़ी वगैरह, बाल वगैरह देखने से लगता था ये बहुत बड़ी उम्र के हैं। तो ये काफ़ी दिन चलता रहा, कुछ सत्संग होता रहा, कुछ जिज्ञासाएं मैं दिन भर अपने भीतर इकट्ठी करता था कि आज ये पूछूंगा, आज ये पूछूंगा, आज ये पूछूंगा। तो वो सब चलता रहा और जब मेरा विश्वास बढ़ता चला गया तो उन दिनों में ओशो की पुस्तकें पढ़ा करता था। तो उसमें ही मैंने ये उनसे सुना था कि मैं नहीं होता हूँ, वही उनकी आत्माएं होती हैं। जब बुद्ध पे बोलता हूँ तो बुद्ध की आत्मा आकर बोलती है। जब मैं कृष्ण पे बोलता हूँ तो कृष्ण की आत्मा बोलती है। जब वो बोलते हैं कि कृष्ण ही बोलते हैं, मतलब शरीर तो नहीं है कृष्ण का, लेकिन वो जो सोल है, वो जो परम सत्ता है, जिसको हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं, या बुद्ध ने भगवान को अनुभव किया, या ओशो ने उस भगवत्ता को जाना, तो वो उनके आत्म रूप को ही हम बोलते हैं। तो वो मुझे ऐसा समझ आया कि कृष्ण की आत्मा आती है, या बुद्ध की आत्मा आती है, या महावीर की, या जो भी जिस पे ओशो प्रवचन करते थे। और ये बात मुझे इसलिए भी थोड़ा सा विश्वास होने लगा, कोई आदमी इतने गूढ़ रहस्य किसी के बारे में कैसे जान सकता है। जैसे बुद्ध हैं तो बुद्ध के बारे में ओशो ने बहुत बहुत गूढ़ बातें की हैं। तो ओशो ने कहा कि मैं बुद्ध को नहीं समझा सकता, बुद्ध खुद ही अपनी बातों को समझाते हैं मेरे माध्यम से। तो ये बातें ऐसा लगता था कि ओशो कुछ पहेलियां बुझा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर जिज्ञासावश मैंने एक दिन ऐसा भाव किया कि मुझे आज नानक देव जी से बात करनी है। ना जाने सिख धर्म से मैं बहुत बचपन से, शुरू से बहुत प्रभावित रहा। सिख धर्म के कुछ लोगों का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव रहा, उनका संग साथ मुझे रहा। बहुत प्रेम है मुझे सिखिज़म से। वो जो नानक देव जी की परंपरा है उससे मुझे बहुत प्रेम है। और ये मैंने फिर जब मैंने पिछले जन्मों के अनुभव की यात्रा की, कुछ ऐसी साधनाएं की, तो मैंने देखा कि एक जन्म में नानक देव जी के साथ भी मैं उनकी संगत में रहा हूँ और गुरु नानक देव जी के बहुत करीब, बहुत नज़दीक के शिष्यों में रहा हूँ। हालांकि ये कहना शोभा नहीं देता, पर हर शिष्य को यही लगता है कि मैं अपने गुरु का बहुत करीबी शिष्य हूँ, बहुत नज़दीक हूँ अपने गुरु के। तो बहुत मैंने गुरु नानक देव जी के साथ संगत की है, उनको
सुना है या उस मिशन का जो भी सिस्टम था नानक देव जी के समय, उसका मुझे अनुभव हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब कोई इसमें मुझसे प्रमाण मांगने लगे तो मुझे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है या प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका अपना बिलीव है, अपना भरोसा है। आप मुझ पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैंने देखा कि 1-2 दिन तो कुछ हुआ नहीं, और मैं ये भाव करते 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 नींद में चला जाता था। मतलब एक नींद जैसी अवस्था होती थी, ना मैं जागा हुआ होता था ना मैं सोया हुआ होता था। तो एक दिन मैं देखता हूँ कि नानक देव जी के दर्शन मुझे हुए। तो बड़ा सुबह जब मैं नींद से बाहर आया तो मैं बहुत प्रसन्न था, बहुत आनंदित था कि आज मेरा वो प्रयास सफल हुआ। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा उनसे सत्संग शुरू हुआ। तो वो सत्संग फिर से मैं उन जगहों पे जहाँ जहाँ नानक देव जी के साथ विचरण किया था, उन सब जगहों पे मैं उनके साथ विचरण कर रहा हूँ। नानक देव जी मुझे बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा और मेरा साथ कहाँ से है। तो बहुत सुंदर वो अनुभव रहा नानक देव जी का। और कुछ जो जिज्ञासाएं थी वो उनसे कुछ समाधान मिले, कुछ उनसे मार्गदर्शन भी मिला, कुछ उन्होंने मुझे साधनाओं के लिए भी संकेत दिए। जैसे अगर नाम की बात करूं तो नाम का अनुभव मुझे उसी समय हुआ था, वो जो अनहद नाद का अनुभव है। और उसमें 3 संत मुख्य रूप से, तीनों का नाम है, एक भगवान श्री रजनीश ओशो, गुरु नानक देव और भगवान बुद्ध। और मैंने देखा कि इन तीनों के साथ मैं रहा हुआ हूँ। इन तीनों का मैं ओशो का, उसके पिछले जन्मों में भी ओशो का शिष्य रहा, बुद्ध का भिक्षु भी रहा और नानक देव जी का सिख भी रहा। तो वो जो नाद का अनुभव था वो मुझे वहाँ से शुरुआत हुई और फिर उसका कंप्लीट अनुभव तीनों संत एक साथ मेरे शस्त्रार्थ से यहाँ से मेरे भीतर प्रवेश कर गए। उस घटना को मैं फिर किसी दिन बताऊंगा आपसे। तो ये जो मेरा अनुभव था ये बहुत ही अद्भुत रहा। फिर मैं जिज्ञासावश मैंने ओशो का आह्वान किया तो ओशो आने लगे। फिर मैंने बुद्ध का आह्वान किया तो बुद्ध के दर्शन होने लगे। ऐसा लगा कि जैसे बुद्ध का पूरा दरबार लगा हुआ है, उनके भिक्षु बैठे हुए हैं, उसमें मैं भी बैठा हुआ हूँ, बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने वो सब विजन देखा। वो पिछले जन्मों का था। ऐसा नहीं कि बुद्ध आए और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे आप और अभी मैं आपसे रूबरू हूँ, नहीं। कुछ अनुभव हुए, उनसे बहुत भरोसा आया कि ये यात्रा, ये जिज्ञासा, ये प्यास इस जन्म की नहीं है, ये जन्मों जन्मों की बात है। और ये बात मैं अनुभव से कह सकता हूँ, कोई एक जन्म की साधना करके उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। और रही बात बहुत सारी सिद्धियों की, बहुत सारी रिद्धियों की या बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक अनुभवों की, तो ये आशीर्वाद रूप में भी आपको मिलता है, साधना से भी मिलता है और आशीर्वाद में भी मिलता है। तो ये अनुभव मेरा सबसे पहला अनुभव रहा जब मुझे दिव्य आत्माओं का अनुभव होना शुरू हुआ, या कहूँ दिव्य शक्तियों से मेरा संपर्क होना शुरू हुआ। उसके बाद तो बहुत सारे मेरे अनुभव हैं जो मैं आपसे, जैसा भी भाव होगा, आदेश होगा, समय समय पे मैं उसको आपसे शेयर करूंगा, आपसे उसकी चर्चा करूंगा, बात करूंगा। सिर्फ उसका उद्देश्य ये है कि कुछ लोगों के भीतर उससे एक प्रेरणा जागृत होगी, एक प्यास जागृत होगी, और जो अदृश्य लोक है उसके प्रति एक आस्था और विश्वास जागृत होगा। और ये मैं अपना अनुभव आपको बता दूं कि शरीरधारी गुरु की अपनी एक सीमा है।
कितनी देर आप उसके साथ रह सकते हैं, और शरीर में रहते रहते वो कितने लोगों से कनेक्ट हो सकता है। जैसे ओशो ने कहा कि जब वो देह से मुक्त होने लगे, उन्होंने कहा कि अब मैं देह से मुक्त हो रहा हूँ और अब मैं इस पूरे अस्तित्व में लीन हो रहा हूँ, विलीन हो रहा हूँ, तो अभी आपकी और मेरा संपर्क ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये सबका नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो गुरु अब शरीर में नहीं है, अब उससे संपर्क बनाना आसान है। नहीं, ये भी उस गुरु की ब्लेसिंग से ही होता है और आपकी साधना की तैयारी से होता है। जब आप में उतनी परिपक्वता, उतनी मैच्योरिटी, उतने आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर लेते हैं, तब ये संपर्क होना शुरू होता है। आज बहुत सारे लोग, चाहे वो नानक देव जी के हों, चाहे वो बुद्ध के हों, चाहे वो ओशो के हों, या कई और ऐसे गुरु रहे, वो कहते हैं हमारे गुरु तो वो हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बात सही हो सकती है, कुछ लोगों के लिए केवल ये एक भ्रम हो सकता है। जबकि गुरु नानक देव जी ने गुरु के बारे में बहुत चर्चा की है। कबीर साहब ने गुरु मत के बारे में, गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में बहुत चर्चा की है। ओशो ने भी बहुत बार कहा है कि जीवित गुरु ही आपके काम आ सकता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं शरीर से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। लेकिन अब ये ओशो किन लोगों से कह रहे थे? ये अलग अलग लोगों के लिए ओशो की देशना है, ओशो का संदेश है, या किसी भी गुरु का। सबके लिए एक जैसी शिक्षा नहीं होती है। इसको सभी गुरु कहते हैं कि जैसी शिष्य की तैयारी होती है वैसी ही सद्गुरु की शिक्षा होती है। अब जैसे ओशो बोल गए, तो जो लोग उस समय ओशो के सामने बैठे थे उसमें भी सब तरह के लोग थे। कोई अभी पहली बार आया था, कोई दूसरी बार आया था, किसी को 10 साल हो गए ओशो से जुड़े हुए, किसी को 5 साल हो गए, कोई कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। सब अलग अलग लोग थे। लेकिन जब ओशो बोल रहे हैं तो हर व्यक्ति को ये लगता था कि मेरे लिए बोल रहे हैं। अब जब ओशो चले गए, शरीर से चले गए, शरीर से विदा हो गए, तो फिर हर व्यक्ति को उनकी किताबों में जब कहीं ये ऐसे वृत्तांत मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए है, और वो बाकी सब तरफ से मुंह मोड़ लेता है। तो ये कहीं ना कहीं हमसे भूल हो जाती है। हमेशा गुरु तत्व के प्रति एक अपने को, अपनी ग्राहकता को बनाए रखो। ना जाने किस संत के माध्यम से, किस गुरु के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है। ओशो किसके माध्यम से बोलने वाले हैं? जब बुद्ध ओशो के माध्यम से बोलते थे, जब कबीर ओशो के माध्यम से बोलते थे, जब नानक देव जी बोलते थे, तो ओशो भी तो किसी के माध्यम से बोलेंगे। तो ये गुरु के जाने के बाद लोगों को थोड़ा सा जीवित गुरु के सामने झुकने में दिक्कत आती है। ओशो ने भी बार बार बोला और गुरुओं ने भी बार बार बोला कि व्यक्ति जब गुरु नहीं होता तो उससे आसानी से जुड़ जाता है, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है। अब तो वहाँ मूर्ति लगी हुई है, और जो भी उसकी देशनाएं हैं, जो भी उसकी कथाएं हैं, जो उसके प्रवचन हैं, उनके अर्थ आप अपने तरीके से निकाल लेते हो। और सबसे बड़ी विडंबना ये आती है कि उसी गुरु के शिष्य आपस में ही ईर्ष्या से भर जाते हैं। वो ऐसा मानते ही नहीं है कि मुझसे पहले किसी और को अनुभव हो सकता है क्या। नहीं, वो कहते हैं जब मुझे नहीं हुआ तो किसी और को कैसे हो सकता है। लेकिन इसका एक दृष्टिकोण ये भी है कि जब मुझे हुआ है तो किसी और को भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि जब इनको हो सकता है तो मुझको भी हो सकता है। और लोग फिर प्रमाण मांगने लगते हैं कि आपको कोई घटना घटी है, कोई अनुभव हुआ है, तो उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है। तो आध्यात्मिक जगत में सबूत तो कुछ भी नहीं है। सबूत तो पत्थर की मूर्तियां हैं। कोई कहता है भगवान कौन है, हम कहते हैं कृष्ण जी हैं। कहाँ हैं? हम मंदिर ले जाके दिखा देते हैं कि ये कृष्ण जी हैं। वो कहता है कि कृष्ण जी कहते क्या हैं, हम गीता को अपने अर्थों में समझा देते हैं कि ये कहते हैं। तो ऐसे ही
गुरु के जाने के बाद ये समस्या आती है। और हमेशा यही हुआ है कि भीड़ बाद में इकट्ठी होती है। कोई कितना भी महान गुरु, कितना भी परम गुरु, महान और परम ये आपकी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, जिस गुरु को अनुभव होता है वो कुछ महान तो होता ही नहीं है, वो तो शून्य 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 होता चला जाता है। और उसको जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उसको पता चलता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, लेकिन उसकी संगत कहने लगती है कि मेरा गुरु तो बहुत बड़ा है, मेरा गुरु तो बहुत महान है। बहुत अलग अलग तरीके से वो महानता को बताने लगते हैं। उसकी ग्रेटनेस की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग हैं शिष्यों के लिए। तो ये भीड़ बाद में इकट्ठी होती है, तो खैर ये तो अलग बात हुई। तो दिव्य संतों के दर्शन या दिव्य आत्माओं से संपर्क ध्यान में होता है, हो सकता है, और ये किसी भी तरह की आत्माएं हो सकती हैं। संत आत्माएं हो सकती हैं, भक्त आत्माएं हो सकती हैं, कोई दुष्ट आत्माएं भी हो सकती हैं। लेकिन अधिकांश मैंने देखा कि जो साधक है, जो सत्य का खोजी है, उसको वैसी ही आत्माएं संपर्क करती हैं। ये एक विज्ञान है। जैसा हमारा जीवन होने लगता है, जैसा हमारा विचार होगा, चिंतन होगा, वैसी ही आत्माएं हमसे कनेक्ट होने लगती हैं। और लगभग हर व्यक्ति पे वो जो अशरीरी आत्माएं हैं, वो जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, उनका प्रभाव होता है हर व्यक्ति पे, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति पे, और आम से आम आदमी पे भी सूक्ष्म आत्माओं का या सूक्ष्म जो शरीरधारी आत्माएं हैं उनका प्रभाव रहता है। क्योंकि हर एक इंच पे कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई सूक्ष्म आत्मा इस जगत में विराजमान है। ये बात अलग है कि वो साधारण आँखों से हमें दिखाई नहीं देती हैं। बहुत बार जब हम कुछ त्राटक के प्रयोग करते हैं तो वो हमें दिखाई देने लगती हैं। तो प्रभाव उनका रहता है, इसलिए स्थान पे भी प्रभाव रहता है। बहुत बार हम कहते हैं कि जब से हम इस जगह पे आए हम बड़े फलने फूलने लगे। इसका मतलब वहाँ किसी का प्रभाव है, वहाँ सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य मिलेगा, किसी को भी मिलेगा। कोई भी आके वहाँ रहेगा वो मिलेगा। कुछ जगह आके हम कहते हैं जब से इस घर में आए हैं हम बर्बाद होते चले गए हैं, हमारे नुकसान हुए हैं, अशांति हुई है, कलह कलेश हुए हैं। इसका मतलब वहाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, जिनका प्रभाव उस स्थान पे रहता है, और वो कोई भी आके रहेगा उस पे रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा हिंदू धर्म में भूमि शुद्धिकरण का भी एक विज्ञान है। जब हम कहीं घर बनाते हैं या कोई अपना व्यापार या अपना कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले भूमि का शुद्धिकरण करते हैं, तब हम उस पर निर्माण कार्य शुरू करते हैं। फिर निर्माण पूरा होने के बाद हम उस गृह शुद्धि करते हैं, हवन करते हैं। प्रवेश करने से पहले वहाँ पे हवन करते हैं, और उस हवन का उद्देश्य ये होता है कि जो भी यहाँ नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो यहाँ से विदा हो जाएं या वो बिल्कुल शांत रहें। और जो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, जो हमें सुख शांति समृद्धि और सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, उनका हम आह्वान करते हैं उसके माध्यम से, हवन के माध्यम से। अगर आप हिंदू हैं, आपने देखा होगा कोई भी जब हम हवन पूजा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो हमारे जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, वो सबसे पहले देव आत्माओं का आह्वान करते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार हम गणेश जी का, गणपति जी का आह्वान करते हैं और उनका साकार रूप भी निर्मित करते हैं। या तो हम सुपारी को ले लेते हैं, सुपारी ना मिले तो हम एक मिट्टी की ऐसी डली ले लेते हैं और उस पर रोली मोली लगा के उनको विराजमान करते हैं। उनको फूल भी चढ़ाते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, यानी कि पूरे हवन को उनके निमित्त हम अर्पित कर देते हैं। और ये पूरा एक विज्ञान है। आज बहुत सारे लोग, खास करके बुद्ध के लोग इसको नहीं मानेंगे, नानक देव जी के लोग भी इसको नहीं मानेंगे, ओशो के लोग भी नहीं मानेंगे, कबीर के भी नहीं मानेंगे,
क्योंकि उसका कारण ऐसा नहीं है कि कबीर इसको सत्य नहीं मानते, या नानक देव सत्य नहीं मानते, या ओशो नहीं मानते, या बुद्ध नहीं मानते, या और कोई संत नहीं मानते। उसके नाम पे एक परंपराएं शुरू हो जाती हैं और लोगों का शोषण शुरू हो जाता है। तो फिर वो उसी प्रक्रिया को किसी और माध्यम से करवाते हैं। जैसे ओशो से कहोगे तो ओशो कहेंगे कि आप वहाँ बैठ के कुछ समय के लिए ध्यान कर लें, वो जगह शुद्ध हो जाएगी। जैसे आप नानक देव जी से कहेंगे तो वो कहेंगे कि ओमकार की ध्वनि को, ओमकार के शब्द को वहाँ बैठ के आप श्रवण कर लें तो वो जगह शुद्ध हो जाएगी। जैसे और संत हैं वो कहते हैं कि अगर उस परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेकर आप कार्य कर लेंगे तो वो जगह शुद्ध हो जाएगी, आपके कार्य शुद्ध हो जाएंगे। तो हवन पूजन का भी यही उद्देश्य है। लेकिन अब वो हवन पूजन करने वाले, उस विज्ञान को समझने वाले या समझाने वाले, ना तो पंडित पुरोहितों के पास इतना समय है और ना वो इस विज्ञान में बहुत डीप जाते हैं, और एक रोजी रोटी का माध्यम बन गया है, परंपराएं बन गई हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि परंपराओं में सत्य मर जाता है। अब अगर आप हवन के समय जब पंडित जी गणेश जी का आह्वान करते हैं और आप उनको टोक दें कि क्या ऐसा होता है, क्या गणेश जी का आह्वान करेंगे तो गणेश जी की शक्ति आएगी, तो नाराज़ हो जाएंगे। आपको समझाने की बजाय वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, और नाराज़ होते ही हमें लगेगा कि कुछ अपशगुन हो गया। तो जब रोजी रोटी से चीज़ें जुड़ जाती हैं तो बहुत सारे समझौते उस पुरोहित को, उस आचार्य को करने पड़ते हैं, नहीं तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। जितनी देर में वो आपको समझाएगा या उस विज्ञान का अनुभव कराएगा, वो 10 जगह हवन करेगा। और या फिर जो जिज्ञासु है वो अनुभव में जाना ही नहीं चाहता, वो कहता है एक हवन की एक क्रिया है, एक औपचारिकता है, उसको पूरा कर लिया, घर शुद्ध हो गया। तो वैसे लोग भी नहीं हैं, जिज्ञासु भी वैसे नहीं हैं। तो फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपके भीतर वो प्यास नहीं है, आपके भीतर वो लगन नहीं है, तो फिर दूसरा भी क्यों आपको बताएगा। उसी को बताया जा सकता है, उसी को समझाया जा सकता है, उसको अनुभव कराया जा सकता है जो करना चाहता है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे अनुभव हैं जो ध्यान में जाकर मुझे दिव्य आत्माओं से संपर्क हुआ, उनसे मार्गदर्शन हुआ, और बहुत बहुत तरह की आत्माओं का आगमन हुआ। इस पे मैं और बहुत चर्चाएं आपसे करूंगा। और कुछ दिव्य संतों के भी जैसे मुझे अनुभव हुए, ऐसे ऐसे संतों के अनुभव हुए कि जिनको मैंने कभी ना नाम सुना था, ना कभी जाना था। और जब मैं इस चिंतन में रहा कि ये कौन है, कौन संत थे, क्या था, तो फिर उनसे मुझे उनका लिंक मिलना शुरू हुआ। वो लोग मिलने शुरू हुए जिन्होंने उनके बारे में बताया। तो इसलिए मैं अपने इस आध्यात्मिक जीवन का श्रेय, उसका क्रेडिट किसी एक संत को नहीं दे सकता। अनेक अनेक संतों का आशीर्वाद मेरे पास रहा है, अभी भी है। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, मिला है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। और सत्य को अनुभव करने से पहले जो सत्य के मार्ग पे चलने वाले हमारे सीनियर संत हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। वो जो विराट घटना घटती है, मैं उसको अनुभव कर चुका हूँ, कई बार कर चुका हूँ, जिसकी सभी संत बात करते हैं। लेकिन उस आशीर्वाद से ही उसकी तैयारी होती है, आप ये समझ लें। सीधे सीधे अगर वो अनुभव आपको घट गया तो आप ऐसा समझ लो कि आपके ऊपर वज्रपात हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे, आप उस अनुभव को झेल नहीं पाओगे। या तो पागल हो जाओगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी, संभावना ये है। तो क्रमिक रूप से, आशीर्वाद के रूप से धीरे 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 आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, तब जाके कहीं आपका जीवन कंप्लीट होता है। और ज़रूरी नहीं कि एक ही जन्म में हो जाएगी। तो जो लोग कट्टर हो गए कुछ संतों को लेके, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, उनका विकास रुक जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की वीडियो में कुछ अपनी और चर्चा करूँगा। तो इसमें पहली वीडियो को हम पार्ट 1 नाम देंगे और इसको पार्ट
2 नाम देंगे ताकि आप दोनों वीडियो को सुन सकें और इस मेरे पूरे अनुभव को जान सकें। तो इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से आपको कह दूं कि आप यदि मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे संपर्क करो, आप अपनी यात्रा पे चलो, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में जिज्ञासा आती है कि हमें कुछ मार्गदर्शन चाहिए, हम मिलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए। और जिन लोगों के पास पहले से मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जब तक आप अब उसको सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं करेंगे, जब तक आप व्हाट्सएप की सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, तब तक मैं आपके मैसेज पे रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि एक सिस्टम हमने डेवलप कर दिया है। आप यूट्यूब पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, वहाँ से नंबर लीजिए और मुझे मैसेज करिए। और जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजेंगे, ताकि मैं उसको कंफर्म करूँगा कि आपने ये सब्सक्रिप्शन ली है या नहीं ली है। और वो 1 महीने की सब्सक्रिप्शन होगी। अगर आपको उसके बाद भी मेरी आवश्यकता लगती है या मुझसे कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ फिर उसको सब्सक्राइब करेंगे। और बहुत ज़्यादा मैसेज आप लोग ना करें। आप लोग बहुत बहुत ऐसा सोचते हैं बस सारा दिन हम उस पर लगे रहें। सोचो हज़ारों लोग हैं, तो मेरी भी अपनी एक सीमा है। और अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा तो आपको थोड़ी सी ठेस लगेगी। जो पुराने साधक हैं, जो साधना पे चल पड़े हैं, वो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, महीनों महीनों भी मैसेज नहीं करते। कई महीने बाद जब उनकी साधना पूरी हो जाती है, नेक्स्ट साधना पूछना चाहते हैं, तो वो बात करते हैं। या वो किसी ध्यान शिविर में आते हैं, तब हमारी उनसे बात होती है, रूबरू होते हैं। या फिर एक व्यवस्था है कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को मैं आप सबसे रूबरू मिलता हूँ, तो उस समय भी बात होती है। तो जो लोग भी इस शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं, तो उन सबका स्वागत है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो, इसके लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं मेरे महादेव से, महादेवी से। ओम नमः शिवाय।